साईं, ये दुख क्या है? दुख सीमा है, दुख बंधन है, दुख गुलामी है गुरुदेव। और आनंद? आनंद, आनंद सीमाओं का टूट जाना है। आनंद स्वतंत्रता है, बंधन से मुक्ति पाना है। पूर्ण आनंद ही पूर्ण मुक्ति की अवस्था है। मोक्ष और पूर्ण आनंद में कोई अंतर नहीं है गुरुदेव। जो पूर्ण आनंद को उपलब्ध है वो मुक्त है, और जो मुक्त है वो पूर्ण आनंद को उपलब्ध है। साईं, पूर्ण आनंद कैसे पाया जा सकता है? दुख को दूर करके गुरुदेव। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो भी कोई अपने दुखों का इलाज करना चाहता है वो ये नहीं सोचता कि दुख क्या है। दुख क्या है ये बिना सोचे जो दुख दूर करने का उपाय करता है वो कभी दुख दूर नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि मूल कारण समूल नष्ट नहीं होता। जब तक दुखों का मूल कारण समूल नष्ट नहीं होता तब तक इंसान दुखी रहता ही रहता है। साईं, दुख आम आदमी को भी होता है और सन्यासी को भी, फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? गुरुदेव, मनुष्य के जीवन में बहुत दुख है और मनुष्य अपने एक एक दुख को दूर करने की कोशिश में लगा रहता है। जो एक एक दुख को दूर करने में लगा रहता है वो आम आदमी है। और सन्यासी? जो सब दुखों के मूल कारण को समूल नष्ट करने में लगा रहता है वो सन्यासी है। वाह साईं वाह, बहुत अच्छी बात कही तुमने। कोई मिसाल दे सकते हो? गुरुदेव, ये उस समय की बात है जब अलग अलग राज्य होते थे, अलग अलग राजा होते थे। एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करके अपने राज्य की तरफ लौट रहा था। उसने अपने अमात्य से कहा, अमात्य, हम इस राज्य के सभी साधु सन्यासियों को अपने राज्य में ले जाना चाहेंगे ताकि साधु सन्यासियों को देखकर हमें अपनी इस विजय की याद आती रहे। अमात्य ने यह नहीं कहा वो साधु सन्यासी है, वो राजा का हुक्म क्यों मानेगा? अमात्य ने यही कहा गुरुदेव, और राजा ने म्यान से अपनी तलवार निकालकर कहा, मौत का हुक्म तो मानेगा। राजा को खबर मिली कि पहाड़ की चोटी पर एक साधु ध्यान लगाकर बैठा है। राजा अपने अमात्य, अपने सेनापति और कुछ सैनिकों के साथ साधु के पास पहुंचा। साधु ने ध्यान समाप्त करके आंखें खोली तो सामने नंगी तलवार दिखाई दी। साधु ने हैरान होकर देखा तो सामने राजा अपने काफिले के साथ खड़ा था और राजा ने उसकी गर्दन पर तलवार रखी थी। साधु डर गया होगा? नहीं गुरुदेव, उसने राजा से पूछा, क्या यही तुम्हारी संस्कृति है? राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपने राज्य में ले जाने आया हूं, चुपचाप चलो नहीं तो तुम्हारी दो टुकड़े कर दूंगा। तो फिर साधु ने क्या कहा? साधु ने कहा, कर दो टुकड़े, मैं भी तो साक्षी होना चाहती हूं जिसके तुम टुकड़े करना चाहते हो। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे टुकड़े करने की बात कर रहा हूं। साधु ने कहा, जिसे तुम मैं कह रहे हो वो मैं नहीं हूं। राजा असमंजस में पड़ गया। तब साधु ने कहा, ये तो मेरा शरीर है, मेरा बंधन है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो बंधन से मुक्त होना चाहता हूं, चलाओ तलवार। जब तक हम अपने आप को शरीर समझते रहेंगे तब तक दुखी होते रहेंगे,
क्योंकि सारे दुखों का मूल, सारे दुखों की जड़ ये शरीर है। हम समझते हैं कि शरीर हमारी पहचान है, परंतु हमारी पहचान है हमारी आत्मा, जो हमारे शरीर के अंदर है गुरुदेव। इसलिए जब तक इंसान ये समझता है कि मैं शरीर हूं, तब तक वो इस दुनिया में होता है। जब इंसान को साक्षात्कार हो जाता है कि वो शरीर नहीं है, तब वो मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ता है। मोक्ष, मुक्ति का अर्थ ही है शरीर को त्यागना, शरीर को भूल जाना, और शरीर को भूलने का अर्थ है दुख, पीड़ा, कष्ट, इनको झेलना। सबका मालिक